प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। नई दीप मणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग शब्द परिचय के पश्चात धातु परिचय के बारे में जानेंगे। शब्द परिचय में क्रमशः पाठ 2, 3 और 4 था, जिसमें हम लोगों ने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अलग अलग शब्दों को तीनों वचनों में जाना। इसके प्रश्नोत्तर भी इसके पहले मैंने वीडियो में बनाया हुआ है। इसके पश्चात वाक्य निर्माण में शब्दों के साथ साथ धातु पद यानी कि क्रियापद का होना अनिवार्य होता है। बिना क्रियापद के कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है, इसलिए धातु यानी क्रिया का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु का जो रूप क्रिया के रूप में संस्कृत में प्रयोग में आता है उसे धातु रूप कहते हैं। तो किसी भी कार्य के होने या करने को क्रिया कहा जाता है और हिंदी के क्रिया में ज़्यादातर क्रिया में जो क्रिया का रूप होता है उसमें ना लगा होता है। क्रिया के पीछे ना लगा होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, हंसना, जाना, आना, खाना, पीना इत्यादि। संस्कृत में इन क्रियाओं को जो इस क्रिया का रूप होता है यानी इस क्रिया का यानी पढ़ना, लिखना, खेलना का जो संस्कृत मतलब होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना का पठ, लिखना का लिख, खेलना का क्रीड, हंसना का हंस, इस प्रकार से यह सभी धातु हुए। जैसे हंस का मतलब हंसना हुआ, पठ का मतलब पढ़ना होता है, लिख का मतलब लिखना हो जाता है, खेल या क्रीड का मतलब खेलना हो जाता है, फिर हंस का मतलब हंसना होता है। इसमें क्रिया के पीछे अंतिम धातु में धातु की पहचान है। इसमें अंत में ज़्यादातर जो अपरिवर्तनीय धातु है जिसमें परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें हलंत लगा होता है। जैसे हंस में हलंत लगा है, इसी प्रकार से जितनी भी क्रिया यहाँ पर देखेंगे, पठ में हलंत है, हंस में है, धाब में, खाद में, बद में, पस में, इस प्रकार से लगभग जितने भी शब्द हैं उसमें हलंत लगा हुआ है। गम में भी है, लिख में है, भव में है, भूखा, भव में रूप में है, अस में है, पथ में, नम में, भ्रम में, यक्ष में, पिब में और कथ्य, कुज सभी में पीछे अंत में हलंत लगा होता। इसी रूप के साथ में जो प्रत्यय अलग से लगाया जाता है, जैसे हस में ती लगा हसती, हस में तह लगता है हसता और हस में अंति लगता है तो हसंती। यह तीन वचनों के अनुसार से अलग अलग रूपों में होता है। जैसे बालका कहेंगे तो उसके साथ हसती होगा, क्योंकि बालका एक वचन का शब्द है और इसके साथ में हसती एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अति जो लगा इसमें प्रत्यय, पठ में देखें अति लगा है पठती, यह एक वचन का शब्द है। पठ में अतः लगा हुआ है पठता, तो यह द्विवचन का शब्द है। और पठ में अंति लगा है पठंती, इसमें तीता अंति जो लगा है वही इसमें सभी में लगा हुआ है। तो हस में अति मतलब हसती, यह इसका एक वचन का रूप है। इसी प्रकार से द्विवचन में हंसता हुआ, हंसता का प्रयोग द्विवचन के शब्द के साथ में किया जाता है। जैसे कहेंगे बालको हंसता तो दो लड़के हंसते हैं, तो बालको द्विवचन का शब्द है, इसके साथ हंसता का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालका, बालको, बालका अलग अलग शब्द है, उसके साथ में क्रिया भी अलग अलग होती है। और फिर बहुवचन में अगर कहते हैं तो बालकाह के साथ में अगर कहेंगे तो उसमें हसंती यानी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। हसंती यानी सब हंसते हैं, यानी सभी लड़के हंसते हैं। तो यही हस धातु के साथ में जो अति अतः अंति का प्रयोग किया, यही उसका धातु का रूप कहलाता है। इस कारण से यह क्रिया के शब्द यह धातु रूप होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रथम पुरुष का
सखी जानते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और प्रथम पुरुष में संज्ञा के शब्द होते हैं। संज्ञा के शब्दों यानी कहते हैं लड़का पढ़ता है तो लड़का के बारे में हम आप आपस में बात करते हैं। वक्ता और श्रोता यानी बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात करता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और प्रथम पुरुष के लिए जो क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह अति, अतः, अंति का प्रयोग होता है। धातु को रूट चिन्ह के साथ में भी दर्शाया जाता है। जैसे रूट चिन्ह अगर लगा देते हैं, वहाँ धातु नहीं लिखना होता है, रूट चिन्ह लिख करके और इसके बाद में इसमें पठ लिख देते हैं तो यह धातु कहलाता है। ऐसा भी लिखा जाता है। तो आइए जानते हैं इन शब्दों के अर्थों को। यहाँ पर देख रहे हैं चित्र के अनुसार से और ध्यान देंगे और इसी अनुसार से इसके प्रश्नोत्तर भी बनाने हैं। तो जिस एक्शन में है यहाँ पर देख रहे हैं, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, पठती, तो यह भी याद रखेंगे। जैसे हिंदी में होता है पढ़ता है, पढ़ती है, तो क्रिया हिंदी में बदलती है, लेकिन यहाँ पर क्रिया नहीं बदलती है। पढ़ता का भी पठती होता है और पढ़ती का भी पठती होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में शब्द बदल जाते हैं लेकिन क्रिया नहीं बदलती है। बालक के स्थान पर बालिका हो जाएगा लेकिन क्रिया नहीं बदलेगी। जैसे पठती मतलब पढ़ता है, यहाँ पर दो पढ़ रही हैं तो दो पढ़ते हैं के स्थान पर दो पढ़ती हैं भी कह सकते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ते हैं। पठती, पढ़ता, पठंती। पठती मतलब पढ़ता है, पढ़ता मतलब दो पढ़ते हैं और पठंती मतलब सब पढ़ते हैं। क्लियर है? इस अनुसार से बाकी शब्दों का अर्थ भी आप सुने और समझेंगे और इसे लिखेंगे। जो यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ इसे आप अपने वर्ग कार्य और गृह कार्योत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, लिखकर याद करेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का उदाहरण है यह। इसके बाद में संस्कृत में इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है और इसके विभिन्न प्रयोगों को किस नाम से जाना जाता है वह है। तो संस्कृत में इन क्रियाओं को धातु कहते हैं और इसके विभिन्न प्रयोगों को धातु रूप कहा जाता है। जैसे हस का मतलब हुआ हंसना, यह एक धातु का रूप है। और हसती यह एक वचन का रूप है। इसी प्रकार द्विवचन में हसता है और बहुवचन में हसंती है, यह रूप बनता है। इतना लिखकर इसे याद करना है और इसमें ध्यान रखेंगे इस सूत्रों को। इसमें हर एक में हलंत को हटाएंगे तब अ लगेगा और उसमें पीछे ती लगता है तो अति हो गया। इसमें अ लगा के तह तो हलंत हट जाएगा और वह अ उसमें समाहित हो जाता है तो अतः। और इसमें अ लगाकर अंति तो यानी अंति। इस प्रकार से अति, अतः, अंति यह सूत्र है, धातु सूत्र है और धातु रूप का सूत्र। इसे याद करेंगे और यह प्रथम पुरुष के क्रिया में यही धातु का सूत्र लगाया जाता है। यानी जिसके बारे में बात करते हैं उसकी क्रिया में अति, अतः, अंति यानी पठती, पठता, पठंती। अब वचन के अनुसार से जानते हैं कि एक संख्या का बोध जो शब्द कराते हैं उसे एक वचन में रखा जाता है। दो संख्याओं का बोध कराते हैं द्विवचन होता है। और अनेक का बोध कराते हैं यानी तीन से अधिक होता है, अनेक का बोध कराते हैं तो वह बहुवचन में होता है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के लिए अलग अलग क्रियाएं होती हैं। तो जैसे पठती था वैसे ही हसती होगा। हसती का मतलब होगा हंसता है, हंसता मतलब हंसते हैं और हसंती मतलब अनेक हंसते हैं। फिर धावती मतलब दौड़ते हैं, धावता, हसती, हंसता, हसंती, हसती एक हंसता है, हंसता दो हंसते हैं और हसंती अनेक हंसते हैं। इस प्रकार से धावती दौड़ता है, धावता दो दौड़ते हैं और धावंती अनेक दौड़ते हैं। इस प्रकार से होगा। इसमें तो इसके मीनिंग को ध्यान में रखेंगे। खाद में जैसे खाद का मतलब खाना, हंस का मतलब हंसना, धाव का मतलब दौड़ना होता है, इस अनुसार से है। इसमें याद कर रखने लायक दो चीज़ें हैं। इसमें धातु का अर्थ यानी पठ का मतलब पढ़ना और उसके साथ में तीता अंति लगा करके जो शब्द बनते हैं धातु के रूप उसे याद रखना है। तो इसमें एक वचन में
ती लगेगा, द्विवचन में तह लगेगा और बहुवचन में अंति का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से पठती पठता पठंती, हसती हसता हसंती में भी उसी प्रकार से है। तो यह, और इसके बाद में देखें यहाँ पर खादती, खाद का मतलब खाना होता है और इसमें खाद में ती लगता है, खादती एक वचन के लिए खाता है, और खादता दो खाते हैं और खादंती अनेक खाते हैं। वैसे ही है धावती, धावता, धावंती, इसमें भी अति अतंती है। धाव मतलब दौड़ना, और तो धाव मतलब दौड़ना, धावती मतलब दौड़ता है, धावता दो दौड़ते हैं और धावंती अनेक दौड़ते हैं। वैसे ही हसती एक हंसता है, हंसता दो हंसते हैं और हसंती अनेक हंसते हैं। इस प्रकार से इसका मीनिंग होगा। फिर है वद, वद मतलब होता है बोलना, वदती एक बोलता है, कोई भी एक आदमी बोल रहा है तो वदती, वदता दो आदमी बोलते हैं और वदंती अनेक बोलते हैं। फिर है दृश्य का पश्य रूप, यहाँ पर अलग चीज़ है, ध्यान देंगे। आपको जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वह इस परिवर्तित रूप को पढ़ना है, जो कोष्टक में दिया हुआ है यह याद रखेंगे। यह बाहर के रूप का प्रयोग नहीं करना है इसमें। जैसे अगर कोष्टक में शब्द दिया हो तो उसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर करना है। जैसे पश्य रूप है, दृश्य का पश्य रूप, यह परिवर्तित रूप है, इस परिवर्तित रूप का ही प्रयोग करना है। जैसे पश्यति बना है, पश्य का रूप है, इसमें अति अतांति इसी में लगा है, तो पश्यति मतलब देखता है, पश्यता दो देखते हैं और पश्यंती अनेक देखते हैं। इसके पहले का जो है यह अपरिवर्तित रूप है, इसमें जो रूप लिखा हुआ है धातु में उसी का प्रयोग धातु के रूपों में किया गया है। पठती पठता पठंती, हसती हसता हसंती, धावती धावता धावंती, खादती खादता खादंती और वदती वदता वदंती। यहाँ तक अपरिवर्तित रूप है। इसके बाद नीचे यह कोष्टक वाला जो है इसमें यह पश्य का रूप प्रयोग किया गया है, यह परिवर्तित रूप है, यह बदलता है, इसलिए अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलने वाला रूप यह सब है। और इसमें पश्य और दृश्य, दृश्य का भी मतलब देखना होता है, लेकिन इसका प्रयोग आगे पढ़ेंगे तब से आपके सिलेबस में आएगा, अभी नहीं है। इसमें पश्य का मतलब भी देखना और दृश्य का मतलब भी देखना होता है, तो दृश्य का मतलब देखना उसे इसका अनुसार से आप करेंगे, ठीक है। इसमें फिर है नृत्य, नृत्य का नृत्य रूप प्रयोग में आता है, यह भी परिवर्तित रूप है। तो नृत्य, इसमें य लगता है और नृत्य बनता है, तो नृत्य, नृत्य का मतलब होता है नृत्य करना। तो नृत्यति मतलब नृत्य करता है या नृत्य करती है, नृत्यता दो नृत्य करते हैं और नृत्यंती अनेक नृत्य करते हैं। नृत्य का मतलब नाच भी कहता है, कह सकते हैं। इसमें नाचता है या नाचती है, दो नाचते हैं और अनेक नाचते हैं। नृत्य शब्द से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका सीधा सिंपल रूप है नाचना। तो नाचता है, नाचते हैं और अनेक नाचते हैं, तो नृत्य करते हैं। नृत्य अर्थ दिया हुआ है तो नृत्य भी का भी प्रयोग किया जाता है, इसके बदले में नाचना भी कह सकते हैं। तो नाचना से अच्छा लगता है नृत्य शब्द सुनने में, इसलिए नृत्य करता है, नृत्य करती है या नृत्य करती है, दो नृत्य करते हैं और अनेक नृत्य करते हैं। रक्षा करना, रक्ष तो रक्षा करना, रक्षति रक्षा करता है, रक्षता दो रक्षा करते हैं और रक्षंती अनेक रक्षा करते हैं, तो इसमें भी अति अतंती का प्रयोग किया गया है। इसके बाद कुछ शब्द जो है यह बिना चित्र के साथ में है, तो इसमें भी मतलब सेम तरह से निकलता है। जैसे यहाँ गम का गच्छ रूप है, यह परिवर्तित रूप गच्छ का प्रयोग यहाँ आगे शब्दों में किया गया है। तो गच्छ का मतलब जाना और गम का भी मतलब जाना होता है, तो इसका जो शब्द बनता है वह अति लगाने से गच्छति मतलब जाता है, गच्छता मतलब दो जाते हैं और गच्छन्ति मतलब अनेक जाते हैं। क्रीड का मतलब होता है खेलना, क्रीडति खेलता है, क्रीडता खेलते हैं और क्रीडन्ति अनेक खेलते। जैसे गच्छन्ति मतलब अनेक जाते हैं, वैसे ही क्रीडन्ति मतलब अनेक खेलते हैं। फिर है लिख का लिखना, लिखति लिखता है, लिखता दो लिखते हैं और लिखन्ति अनेक लिखते हैं। भू का भव रूप प्रयोग में आता है, जैसे गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है तो भू का भव रूप प्रयोग में आता है। यह जितना भी क्रिया है यहाँ पर यह वर्तमान काल लट लकार की क्रिया है। पहली क्रिया लट लकार की होती है वर्तमान काल की, आपको इसमें से वर्तमान काल की क्रिया के बारे में ही जानना है। इसमें तीता अंति का ही है रूप इसमें आता है।
तो भू का भव रूप जिसका मतलब होता है होना, भवती मतलब होता है, भवतः मतलब दो होते हैं, और भवंती मतलब अनेक होते हैं। यहाँ होना कार्य से संबंधित होता है, जैसे काम होता है तो भवंती कार्यम भवती, तो कार्ये भवतः और कार्याणि भवंती इस अनुसार से कहते हैं। तो भवती भवतः भवंती। अस धातु का प्रयोग, अस का मतलब भी होना होता है, लेकिन अस धातु का प्रयोग जो हम लोग करते हैं यह सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। जैसे इज एम आर का प्रयोग किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में, इज का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ पर उसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो अस्ति मतलब है, अस्ता मतलब दो हैं, और संति मतलब अनेक हैं, तो इसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पत मतलब गिरना होता है, पतति गिरता है, पततः दो गिरते हैं, और पतंती अनेक गिरते हैं। यहाँ फल के लिए भी कहा जा सकता है, फलम पतति, फले पत्ता, फलानि पतंती, इसके लिए। नम मतलब होता है नमस्कार करना, नमति नमस्कार करता है, नमतः दो नमस्कार करते हैं, और नमंती अनेक नमस्कार करते हैं। भ्रम का मतलब होता है घूमना, भ्रमति घूमता है, भ्रमतः दो घूमते हैं, और भ्रमंती अनेक घूमते हैं। दा का यक्ष रूप प्रयोग में आता है, सब कोष्टक वाला, जिसमें कोष्टक होगा कोष्टक वाले शब्द का ही प्रयोग करना है। तो यक्ष में अति अतः हंती लगाते हैं, यक्षति मतलब देता है, यक्षता दो देते हैं, और यक्षंती मतलब अनेक देते हैं। पा का पिब रूप प्रयोग में आता है, पिब रूप में आएगा, पीना होता है मतलब, दा का यक्ष का रूप देना, भ्रम का मतलब घूमना, इस प्रकार से पा का पिब रूप, पिब का मतलब पीना, पा का मतलब भी पीना, दा का मतलब देना, जैसे वैसे ही पा का मतलब पीना और पिब का मतलब पीना। तो पिबती पीता है, पिबता पीते हैं, दो पीते हैं, और पिबंती अनेक पीते हैं। कथ का कथ्य रूप, य लगा हुआ रूप इसमें प्रयोग में आता है, कथ्य। तो कथयति मतलब कहता है, कथयतः दो कहते हैं, और कथयंती मतलब अनेक कहते हैं। कूज मतलब कूजना, जिसको चहचहाना कहते हैं, तो इसको हिंदी में भी अब मान लिया गया है कूजना, तो कूजना कहते हैं, पक्षी कूजते हैं। तो कूजती मतलब कूजता है, कूजतः दो कूजते हैं, और कूजंती अनेक कूजते हैं। जब दो पक्षी कूजते हैं तो जैसे खगा खगो खगा का इसके साथ लगा देंगे, वाक्य बन जाएगा खगा कूजती, खगो कूजता, और खगा कूजंती, इस अनुसार से हो जाएगा। एक चिड़िया मतलब एक पक्षी चहचहाता है, और दो पक्षी चहचहाते हैं, और अनेक पक्षी चहचहाते हैं। इस प्रकार से वाक्य बनाने के लिए क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। सिंपल वाक्य, इसमें दो शब्दों का वाक्य भी बनाया जा सकता है। इसके साथ में कोई भी संज्ञा शब्द, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के किसी भी संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे, और इसमें तीनों वचनों के शब्दों में से क्रमशः आप वाक्य बना सकते हैं। आइए इधर में जो प्रश्नोत्तर इससे संबंधित है उसमें देखें। इसमें जो भी शब्द दिया हुआ है इसका जो अर्थ निकलता है, जो मैंने बतलाया, अपने किताब को सामने में खुली रखें, पढ़ें, समझें, इन चीज़ों को देखें। इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो यहाँ पर शुरू में मैंने कहा, अति अतः अंति, इन सभी क्रियाओं में अति अतः अंति का प्रयोग किया गया है, और उन शब्दों का प्रयोग किया गया मूल रूप में यह शब्द हैं। जो कोष्टक वाले शब्द हैं उस कोष्टक वाले का प्रयोग करेंगे, जहाँ पर कोष्टक नहीं है उसमें उसी शब्द का प्रयोग करना है। हलंत लिखेंगे नहीं, हलंत हटा देंगे, क्योंकि इसमें अ लगता है, अ लगने के बाद हलंत हट जाता है। सभी में हलंत लगा करके हटाकर इसका प्रयोग कर लेंगे, और इसके हिंदी अर्थ के साथ में पहले लिख लेंगे, और तब आसानी होगी आपको समझने में, और अर्थों के साथ में तब आप प्रश्नोत्तर आसानी से हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, चित्र के अनुसार से कहा है, चित्राणि दृष्ट्वा उचितम धातु चिनुत। चित्र को देख करके उचित धातु को चुनना है। ध्यान देंगे इसमें, हालांकि इसे मिटा दिया मैंने क्योंकि यहाँ पर चेहरे पर देखने के बाद में लगता है। ज़रा ध्यान देंगे, दोनों का स्माइली फेस है, स्माइली फेस होने के कारण से हंसना समझ में आता है। तो इस पिक्चर से समझ में आता है हंसना,
यहाँ पर हंसने की क्रिया हो रही है तो हंस इसमें हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चित्र से देख रहे हैं, किताब खुली हुई है, पढ़ रहे हैं तो पठ हो जाएगा। इसमें पठ का मतलब पढ़ना या पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए पठ को चुना। इसमें हंसने की क्रिया है हंस। यहाँ पर देख रहे हैं एक एक पैर उठा हुआ है, एक पैर चल, हाँ, तो इसके अनुसार से यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसे कहते हैं दौड़ना। तो दौड़ना का धाव होता है, इसलिए धाव को चुना है इसमें। अब इधर में जो यहाँ पर दो नंबर में लिखा हुआ है, इधर के शब्दों को इस प्रकार से एक स्थान पर डैश दे करके इसके शब्दों को लिख देना है। तो इसमें जो ऊपर में कहा गया है उसका मतलब, जैसे यहाँ पर कहा गया था चित्राणि दृष्ट्वा उच्चतम धातुम चिनुत, यानी चित्रों को देखकर उचित धातु को चुने। तो इसमें से धातु को चुन करके तीनों को लिखना नहीं है, इसे नीचे में लिख देंगे और इसका मतलब बगल में लिख देंगे, बेटर रहेगा। तो आप इसे भी लिख देंगे तो यह बेटर रहेगा। 3 में से 1 लिखना है। इसका दूसरा नंबर में है निम्नलिखित क्रियाणाम उचित धातु भी सह मेलनम कुरुत। तो जो क्रिया, हिंदी की क्रिया दी हुई है उसको उचित धातु के साथ, यानी संस्कृत के धातु शब्द के साथ उसका उचित मेल करना है। तो यहाँ पर नंबर नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से सामने में लिखना का लिख होता है, सामने लिख देंगे। देखना का दृश्य होता है, इसमें से ढूंढ लेंगे, दृश्य उसके सामने में लिख देंगे। फिर भागना का धाव होता है, भागना दौड़ना दोनों एक ही अर्थ में होता है। भागना का धाव होगा तो धाव लिख देंगे उसके सामने में। खाना का खाद होता है तो खाद लिख देंगे इसके सामने में। फिर गिरना का पथ होता है, पथ इस अर्थ में मिल जाना है सारा, तो लिखना का लिख सामने में इस प्रकार से, देखना का दृश्य, भागना का धाव, खाना का खाद और गिरना का पथ। इसके बाद है उच्चतम क्रियापदम चुनुत। तो क्रियापद, उचित क्रियापद को चुनना है। अब यहाँ पर क्रिया का पद है यानी धातु का रूप है, तो 2 लिखते हैं। यहाँ पर द्विवचन का शब्द होगा तो अतः लगेगा, लिख के साथ में अतः लगा हुआ क्रिया, यह क्रिया है इसलिए इसे अंडरलाइन कर दिया है, इसे ही लिख लेंगे इसके सामने में। ख नंबर में है सब हंसते हैं। सब अनेक के लिए होता है, इसमें क्रिया के साथ अंति लगता है हंस में, तो हंस में अंति लगेगा या दूसरी क्रिया हंसंती है, इसे सामने में लिख लेंगे। जो अनावश्यक है उसे नहीं लिखेंगे, उसे छोड़ देंगे, उसके दूसरे रूप को जो अंडरलाइन किया हुआ है उसे लिख लेंगे, हंसंती, सब हंसते हैं। पढ़ता है तो पढ़ता है, एक पढ़ता है तो इसमें अति लगता है, पठ में अति, पठती, इसे लिख लेंगे पठती। नृत्य करते हैं यानी अनेक नृत्य करते हैं, 2 नृत्य करते हैं नहीं है, अनेक नृत्य, तो अनेक नृत्य करते हैं तो इसमें अंति लगता है, नृत्य में अंति लगेगा, नृत्यंती, तो नृत्यंती यह रूप हो जाएगा। इसके बाद है 2 दौड़ते हैं, जिसमें 2 लगा हुआ है, स्पष्ट है उसमें तह लगेगा। जैसे 2 लिखते हैं, 2 दौड़ते हैं तो उसमें अतः, तो धावतः, इसमें धाव के साथ में अतः, धावतः। फिर सब पीते हैं तो सब पीते हैं, अनेक पीते हैं तो पिबंती, इस प्रकार से पिबंती। क्लियर है। इसके बाद चौथा नंबर में है कुज। कुज धातु का रूप है कुजंती, मतलब अनेक कूजते हैं, सिंपल में कूजते हैं लिखेंगे, 2 या 3 नहीं इसमें लिखना है क्योंकि यह बहुवचन का रूप है, इसलिए कूजते हैं। तो कूजते हैं इसमें से यह क्रिया का रूप है, इसे यहाँ पर लिख लेना है, इस प्रकार से कूजते हैं। गच्छता, साप ता लगा हुआ है, अतः, तो अतः जब भी लगा होता है द्विवचन का रूप होता है, इसका हिंदी जब भी होगा 2 के साथ में होगा, तो 2 जाते हैं यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, इस 2 जाते हैं को यहाँ पर लिख लेंगे, 2 आदमी जाते हैं। इसके बाद खादती मतलब होता है अति, जिसमें लगा हुआ है खाता है, यहाँ पर खादती, खाता है, यह रूप हो जाएगा। इसके बाद क्रीडति, क्रीड मतलब खेलना होता है, इसमें खेलने की क्रिया एक ही है, खेलती है, खेलता या खेलती का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर खेलती है सही है इसमें, तो इसे लिखेंगे खेलती है। पश्यंती, सब देखती हैं या सब देखते हैं, तो सब देखती हैं यहाँ पर है, तो सब देखती हैं को यहाँ पर लिख लेंगे। रक्षता, 2 रक्षा करते हैं, तो 2 रक्षा करते हैं, यहाँ पर 2 रक्षा करते हैं है, उसे लिख लेंगे, 2 रक्षा करते हैं। इसके पश्चात जो शब्द यहाँ पर होंगे वह इस प्रकार से हैं। यहाँ पर चित्र को देख करके नीचे क्रिया का शब्द लिखना है, तो इसके अनुसार से अभ्यास करना है। तो पचती, माता भोजन पकाती है, माता भोजन पचती, पचती है, पकाती है। यहाँ पर है नृत्यति, दोनों डांस कर रहे हैं, तो नृत्यता, क्योंकि नृत्यति का द्विवचन रूप है नृत्यता, तो 2 नाचते हैं। और यहाँ पर अनेक लोग हैं, रक्षंती,
रक्षा करते हैं, रक्षन्ति। अलग अलग क्रिया है अति अत अंति के साथ में। यहाँ पर दो बच्चे हैं और दोनों लिख रहे हैं, तो लिखता। यहाँ पर हालांकि जाने का दृश्य है, लेकिन गौर से देखेंगे सबके हाथ में कुछ न कुछ खिलौना है। क्लियर है? और इसलिए यहाँ पर क्रीड शब्द लगाएंगे, क्रीडंती, क्योंकि 3 है इसलिए क्रीडंती, खेलते हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, धावती 1 है इसलिए धावती। स्पष्ट है? क्रियाकलाप का भी हो गया। इसके अनुसार से आप इस वीडियो को देखें और अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें इन चीज़ों को। इसमें अति अत अंति का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष की क्रिया है और इसके यह प्रश्नोत्तर थे। इसे लिखें, अपने CW कॉपी और SW कॉपी में लिखेंगे, लिख करके याद करेंगे आप। और अगर आप देख लिए हैं, आपको अगर पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और उन्हें भी कहें कि वह सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।